हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ द गुड सेट फिजिक्स सीरीज। अगर आपने आगे की कोई भी वीडियो देखने रह गए हैं तो गुड सेट प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। चैनल के अंदर गुड सेट प्लेलिस्ट नाम की एक प्लेलिस्ट होएगा, उसके अंदर सारे के सारे वीडियोस डाल के रखे हैं। हियर इन टुडे इन लेक्चर नंबर 9 विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द चैप्टर नंबर 12 दैट्स एटम्स। पार्ट 2 आपके लिए स्कोरिंग है एज फार एज फिजिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 12 इज कंसर्न। तो आप पार्ट 2 के अंदर कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज आप ना छोड़े। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय ऑफ Be plus 3 आयन इन n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर। भाई एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट, बोर ने बोला है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो कुछ सोचना नहीं है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है, n की वैल्यू आपको 5 दे के रखी है, h और 2 पाई की वैल्यू रखिए, 5 into h upon 2 pi, you will get the answer out of this below mentioned options. What is the ratio of total energy of an electron in a hydrogen atom in the first excited state and the third excited state? भाई हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का इक्वेशन -13.6 अपॉन n स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए बच्चे लोग जल्दबाजी में ये गलती करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 इज फॉर ग्राउंड स्टेट है। तो ये n इज इक्वल टू 2 है और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4 है। तो दोनों का वैल्यूज ढूंढ लीजिए भाई, विल गेट द आंसर। E2 ढूंढना है, फिर E4 ढूंढना है, फिर इन दोनों का रेशियो ले लेना है। यू मस्ट गेट द आंसर नाउ। In a hydrogen atom, an electron makes a transition from fifth orbit to the third orbit. What is the change in angular momentum? It's same question. Angular momentum क्या होता है? NH upon 2 pi. कहाँ से कहाँ जा रहा है? फिफ्थ से थर्ड जा रहा है। तो आप L5 ढूंढिए, which is 5H upon 2 pi, और L3 ढूंढिए, that is 3H upon 2 pi. दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, you'll get the answer H upon pi. है? क्रॉस चेक कर लेना। A difference of 5.4 electron volt separates two energy levels in atom. What is the frequency? भाई ये क्वेश्चन नॉर्मली हम 11th चैप्टर के अंदर सिखाते हैं। भाई हम जानते हैं भाई E is equal to H into F, या बट यहाँ पे डिफरेंस है। हाँ सीधी सी बात है, ये भी एक बोर का पोस्टुलेट है। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन करता है तो वो दोनों के डिफरेंस जितनी एनर्जी वो रेडिएट करता है, या तो फिर नीचे से ऊपर जाना है तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते ऊपर जाता है। सो डेल्टा E इज गिवन टू यू, कन्वर्ट दिस इनटू जूल, या इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट करिए, यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? भाई पास्ट इन सीरीज नहीं करनी है, सो डोंट डू दिस। फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन नहीं करना है भाई, क्योंकि ये सब सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10 to the power minus 11. So what is the radius of n is equal to 3? भाई रेडियस वाला इक्वेशन भी अच्छे से आना चाहिए। Rn is directly proportional to n square upon z, n being the number of the orbit and z being the number of the atomic number। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात है, ये तो 1 हो जाएगा। So what is the radius of n is equal to 3? तो भाई ये R3 किसको प्रोपोर्शनल होगा? 3 के स्क्वायर को, मतलब 9 को। और ऑलरेडी आप जानते हो R0 की वैल्यू, मतलब R1 की वैल्यू इनफैक्ट सॉरी। तो ये और ये आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। हाँ दिस इज ऑफ R0, R1 बोल लीजिए, ऐसा हो तो R1 बोल लीजिए। R1 मीन्स द रेडियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट, या यू विल गेट द आंसर लाइक दैट। सो फर्दर सॉरी 7th, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? भाई ये वाला रिलेशन अच्छे से याद रखियो, हालांकि याद होगा आपको। भाई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू U/2। ये तीनों के बीच में रिलेशन है, जहां पे आपको ये याद रखना है टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हैव गॉट द सेम साइन, मतलब दोनों की साइन सेम होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी की ऑपोजिट साइन होती है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली माइनस रखता है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी आपको दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी ढूंढने के लिए इन दोनों को कंपेयर करिए, तो ये ऑपोजिट आंसर आएगा +13.6। सीधे से कर सकते हो आप।
The radius of innermost orbit of the hydrogen atom this much. What is the radius? n is equal to 4. तभी किया था वैसा ही है. Kinetic energy of the electron is this much. अब फॉर्मूला दी है. So what is the potential energy? अब kinetic और potential को कंपेयर करिए. माइनस k is equal to u by 2. तो u is equal to twice k, लेकिन माइनस में, तो पहले आंसर माइनस आना चाहिए और इसका डबल हो जाना चाहिए. The total energy of the electron in the first excited state, be careful, it's 2. n is equal to 2. Is this much? Find out the potential energy. हालांकि लेना देना है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी दे के रखी है. टोटल एनर्जी से हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे ढूंढ सकते हैं? दोनों की साइन सेम होती है, तो अगर ये नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए. सो टोटल एनर्जी E is equal to u by 2. Yeah, you will get the answer. The hydrogen atoms are excited from ground state to state of the principal quantum number 4. Then what is this number of the spectral lines? भाई number of spectral lines जब भी आपको ढूंढनी है तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. Number of spectral line capital N is equal to n into n minus 1 divided by 2. वो कहाँ पे पहुँचता है? 14 नंबर के ऑर्बिट में पहुँच जाता है वो लेवल पे. तो 4 into 4 minus 1 3. 4 3 12 divided by 2 6. 6 is the answer. An alpha particle of this much energy is moving forward with a head-on collision. The distance of closest approach. Good question भाई. ये अच्छा वाला क्वेश्चन है. A different unique question. भाई देखिए, नॉर्मली रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की जब बातें करते हैं हम लोग, तो हम नॉर्मली ये सिखाते हैं कि अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है और वो न्यूक्लियस से जितना दूर होएगा वो डिस्टेंस को हम मतलब कहाँ तक पहुँच पाएगा कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ना हो जाए पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में. सो काइनेटिक एनर्जी वो लेके आता है, तब तक ट्रायल करता है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ना हो जाए पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में. पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R. ये R ही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो R0 की वैल्यू क्या होगी? K. अब देखिए Q1 मतलब कौन सा पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, मतलब दो पार्टिकल होने चाहिए, दो चार्जेस होने चाहिए इनफैक्ट. तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, या इट्स 2e. और वो टकराता है हेड ऑन कोलिजन विद न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50. या तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, उसका Z नंबर है, तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स मतलब चार्ज क्या होएगा? विल बी 50 into E. तो Q2 की वैल्यू मिल गई डिवाइड बाई K. K की वैल्यू आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी है, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या इट्स अ गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, लेकिन ये संभालना पड़ेगा, ये आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम. भाई स्पेक्ट्रल लाइन तो इनफाइनाइट होती है, गिनने की जरूरत ही नहीं है. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज दिस मच. The distance of closest approach will be for the alpha particle fired with the same nucleus with the kinetic energy twice k. अभी अभी सिखाया आपको, तो कंपेयर करोगे आंसर मिल जाएगा. The ratio of radius for the second and third orbit of the hydrogen atom. Second and third orbit, Rn is directly proportional to n square upon z into r0. Geiger mass and scattering experiment के the thickness of the thick foil of the gold is 2.1 into 10 to the power minus 7 meter. Theoretical question है. ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज दिस मच. पोटेंशियल एनर्जी फिर से रिपीटेड क्वेश्चन. जूल इनटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ ब्लैंक फिजिकल क्वांटिटी. आपको आना ही चाहिए. रेडबर्ग कांस्टेंट की तो 1/मीटर होती है. इट्स वर्क फंक्शन एंगुलर मोमेंटम NH upon 2 pi NH upon 2 pi. या इट्स एंगुलर मोमेंटम ही होगा ना, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम आप क्रॉस चेक कर लेना भाई. Geiger mass एक्सपेरिमेंट कहता है अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल. हाउ मच परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड मोर देन 1%. ये इस साल का क्वेश्चन है, तो 1% से ज्यादा स्कैटर बहुत कम होता है. इट्स 0.14% यार. रेशियो ऑफ रेडियस फॉर द थर्ड एंड द सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम. देखिए एक ही प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं. पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n is equal to 2. हाइड्रोजन एटम इज ब्लैंक. पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आप बना सकते हो अपने आप. टोटल एनर्जी का आपको आता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर. तो पहले आप सेकेंड n is equal to 2 रख के वो ढूंढ लीजिए, फिर टोटल एनर्जी के रिस्पॉन्स में पोटेंशियल एनर्जी आप ढूंढ सकते हो. तो ऐसा पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ सकते हो. डिफरेंस ऑफ दिस मच सेपरेट्स दिस मच फ्रीक्वेंसी. सेम रिलेटेड क्वेश्चन, उसके रिलेटेड आ गया था क्वेश्चन. या दिस इज चैप्टर नंबर 12. अगेन इजी चैप्टर्स ऑफ पार्ट 2. सो डू इट फास्टली एज यूजुअल एंड सेंड मी द वर्क. See you in the next video. Coming up with the video number 9 with, I think so, we'll be going now forward for the 13th chapter. Yeah, till then, bye bye, take care and complete the work on time. Bye bye.